हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानने वाले हैं। इस उत्सर्जन तंत्र को हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो उत्सर्जन तंत्र में जो मुख्य अंग है वो किडनी है। और भी हम जानेंगे कि हमारे शरीर के अन्य अन्य भागों से उत्सर्जन होता है, जैसे कि ये जो मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाया हुआ है ये किडनी का डायग्राम है। और यहाँ पर दो किडनी है। हमारे शरीर में कितनी किडनियां होती हैं? दो। तो यहाँ पर दो किडनी है जो किससे मिली हुई हैं? यहाँ पर एक इंफीरियर वेना कवा और एरोटा आर्टरी आई हुई है। उसके बाद आगे पूरा ये एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसे अभी हम समझेंगे। उससे पहले हम डाल लेते हैं हेडिंग कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन किडनी जो है ये एक अलग पार्ट नहीं है, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए हमने हेडिंग एक्सक्रेटरी सिस्टम रखी। और जो ये डायग्राम है ये किसका है? ये है किडनी का। ये दोनों डायग्राम किसके हैं? ये किडनी के हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे जो उत्सर्जन तंत्र है वो क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है। हमारे शरीर से, मानव शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है, तंत्र नहीं, उत्सर्जन कहलाता है। और जो ऑर्गन्स इसमें सहायता करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। और इन उत्सर्जी अंगों से मिलकर प्रॉपर एक तंत्र बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम इस उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं कि उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने जाना उत्सर्जन एक्सक्रेटरी किसे कहते हैं। तो बॉडी से वेस्ट पदार्थ को, अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और जो ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करते हैं वो ऑर्गन्स, वो अंग क्या कहलाते हैं? वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो इन उत्सर्जी अंगों से मिलकर एक प्रॉपर तंत्र बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जिस प्रकार हमने श्वसन तंत्र देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सांस लेने में सहायता करता था। उसमें अलग अलग भाग, मुख्य भाग क्या था? मुख्य फेफड़े थे। और उसमें हमारी नोज, नाक और माउथ और जो अंदर की ट्यूब्स थी वो भी हेल्पफुल थी, लेकिन मुख्य कौन था? लंग्स। उसी तरह उत्सर्जन में मुख्य यहाँ पर कौन है? किडनी। क्योंकि किडनी के बारे में इसलिए हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन अंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स उत्सर्जन करते हैं। केवल किडनी नहीं करता, और भी ऑर्गन्स करते हैं, वो लिखते हैं सबसे पहले। तो बोर्ड पे जगह कम होने के कारण मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट हमारा ऑर्गन कौन सा होगा? फर्स्ट होगा हमारे लंग्स। लंग्स भी उत्सर्जन करते हैं, वो जानेंगे कैसे करते हैं। लंग्स, लंग्स कैसे करते हैं उत्सर्जन? जब हम वायु अंदर लेते हैं तो उसके बाद अंदर से वायु बाहर निकल कर आती है, दूसरी कौन सी? CO2 निकल कर आती है और अन्य गैस जो उपयोगी नहीं होती है। तो इस प्रकार लंग्स भी उत्सर्जन करता है अन्य उपयोगी। तो लंग्स किसका उत्सर्जन करता है? लंग्स करता है अनुपयोगी जो वायु है उसका उत्सर्जन करता है, जैसे कि CO2। किसका करता है? CO2। CO2 प्लस जो हम नमी भी लेते हैं वो नमी भी कुछ बाहर निकलती है, नमी, मॉइस्चर। नमी के साथ साथ और क्या निकलता है? फेफड़े के द्वारा जो बलगम, कफ आप थूकते हैं, आप हो सकता है आप बोले कि हम मुंह से थूकते हैं, वो मुंह से नहीं थूकते। अक्सर कोरोना में हमने देखा कि जब ये बीमारी बढ़ी कोरोना की, तो क्या होता है, लंग्स के अंतर्गत जो है बलगम जम जाता है। तब हमें वहां से समझ में आती है कि हाँ, लंग्स किसका उत्सर्जन करता है? बलगम का उत्सर्जन करता है। और लंग्स के लेसन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था कि टीबी वगैरह की बीमारी भी किससे हो जाती है? जब जो कफ वगैरह, बलगम वगैरह उसकी एल्वियली पर जम जाता है और या छेद हो जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो जो बलगम है वो उसका एक्सक्रेशन कौन करता है? उसका एक्सक्रेशन लंग्स करता है। उसका उत्सर्जन कौन करता है? लंग्स करता है।
यहाँ लिख देते हैं हम बलगम। बलगम। उसके बाद लंग्स के बाद और कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे उत्सर्जन में सहायता करते हैं? लंग्स के बाद हमारे हैं स्किन। हमारी त्वचा है वो भी किसका काम करती है? एक्सक्रेशन का काम करती है। नेक्स्ट है हमारी स्किन। अब स्किन हमारी किसका उत्सर्जन करती है? स्किन पसीने का उत्सर्जन करती है। पसीने का, क्योंकि पसीने में नमक रहता है तो यानी NaCl रहता है। NaCl। पसीने में वाटर की मात्रा, जब पसीने की मात्रा हमारे शरीर में पानी की मात्रा हो जाती है ज्यादा, तो या तो वो यूरिन के थ्रू निकलता है या किसके थ्रू निकलता है, या वो पसीने के थ्रू निकलता है। और टेम्परेचर भी हमारा कम करता है पसीना। और साथ में NaCl, पसीने में क्या मिलकर आता है? नमक। तो NaCl का भी उत्सर्जन करता है। सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम का भी उत्सर्जन होता है, साथ में क्लोराइड का भी उत्सर्जन होता है। और किसका उत्सर्जन करती है स्किन? क्या पसीने का ही उत्सर्जन करती है स्किन? सोचिए, नहीं। स्किन हमारी, जब हमें कभी फोड़े या फुंसी हो जाते हैं तो उसमें एक व्हाइट कलर का पदार्थ निकलता है, यानी वो होता है सीबम। जो स्किन है हमारी सीबम का उत्सर्जन करती है। और साथ में जो ऑयली स्किन रहती है किसी किसी की, तो उस ऑयल का भी उत्सर्जन करती है। तो किसका उत्सर्जन करती है? सीबम प्लस ऑयल। यहां हम लिख लेते हैं। और किसका उत्सर्जन करती है? सीबम प्लस ऑयल। किसका उत्सर्जन करती है स्किन हमारी? सीबम प्लस ऑयल। हमने देखा लंग्स किसका उत्सर्जन कर रहा था? CO2 का प्लस नमी का और साथ में बलगम। और स्किन किसका उत्सर्जन कर रही थी? पसीने का, NaCl का प्लस सीबम का, जो व्हाइट व्हाइट निकलता है उसमें से, फोड़े या फुंसियों में से, प्लस ऑयल। जो ऑयल भी रहता है ना स्किन पे, तो वो किसी किसी की स्किन ऑयली होती है, तो वो क्या है, ऑयल उसके आसपास आ जाता है, तो ऑयल का भी उत्सर्जन होता है। और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जो हमारे उत्सर्जन में सहायता करते हैं? स्किन के सिवा हमारा लिवर भी, क्या लिवर भी क्या करता है? उत्सर्जन में सहायता करता है। और साथ में लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या करती है? सहायता करती है। और हमारा लास्ट में क्या है? किडनी। तो लिवर किसका उत्सर्जन करता है? लिवर क्या करता है? लिवर अमोनिया को, हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है, और अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ है, बहुत ही खतरनाक एसिड है। तो उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम किसका रहता है? लिवर का काम रहता है। अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करता है? ये यूरिया में। अमोनिया को यूरिया में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन किसका उत्सर्जन करती है? बड़ी आंत मल का उत्सर्जन करती है। इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ये समझ चुके हैं कि किस तरह बड़ी आंत मल का उत्सर्जन करती है। हमने इस तरह भी एक डायग्राम भी बनाया था। यहाँ पे अपेंडिक्स था और यहाँ पर इस तरह से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन थी और यहाँ पर हमारा रेक्टम था ये। तो इसके थ्रू क्या होता है? बड़ी आंत के थ्रू मल का उत्सर्जन होता है। और मल का पीला रंग किसके कारण था? बिलरुबिन के कारण था। बिलरुबिन के कारण था। तो लार्ज इंटेस्टाइन किसका उत्सर्जन करती है? मल का उत्सर्जन करती है। अब बचा किडनी। किडनी को अभी हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। किडनी किसका उत्सर्जन करती है? किडनी यूरिन का उत्सर्जन करती है। और ये क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। ब्लड को जो हमारे फेफड़े थे वो क्या कर रहे थे? ब्लड में ऑक्सीजन मिला रहे थे, लेकिन अभी वो फिल्टर नहीं हुआ था। तो किडनी क्या करती है? किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और फिल्टर के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड में से, उसको वो निकाल लेती है और पानी के थ्रू उसे मिलाकर पानी में मिलाकर उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो ये सब अभी हमने जाना कि इस प्रकार के ऑर्गन्स थे उत्सर्जन में। खाली किडनी ही नहीं है, और भी है। अब
इनके बारे में, लिवर के बारे में हम आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे और स्किन के बारे में भी आगे लेसन में पढ़ेंगे। अभी हमने केवल स्किन का छोटा सा भाग देखा है कि इसका भाग उत्सर्जन में भी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं किडनी। तो उससे पहले हम इसको मिटाते हैं, देन हम किडनी को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किडनी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किडनी जो है वो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ऑर्गन है। किडनी का वजन लगभग कितना होता है? किडनी का वजन लगभग 140 ग्राम होता है। ये हम यहाँ लिख लेते हैं। किडनी का वजन कितना होता है? इसका वजन होता है 140 ग्राम। कितना होता है? 140 ग्राम। ओके। जिस प्रकार हमारी स्किन में सेल्स जो थे वो एक झिल्ली से ढके हुए थे, उसको हम क्या बोलते थे? हमने पहले लेसन में आई थिंक हमारा फर्स्ट या सेकंड लेसन था, ये फर्स्ट लेसन था कि सेल के बारे में हमने बताया। तो सेल में जो सेल की झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन जो है, उसको हम क्या बोलते थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते थे। उसी प्रकार लिवर के बारे में हमने पढ़ा, लिवर किस झिल्ली से ढका हुआ था? उसी प्रकार हमने लिवर को पढ़ा और लिवर किस झिल्ली से ढका हुआ था? लिवर प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका हुआ था। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? वो ऑर्गन को रक्षा प्रदान करती है। इसी प्रकार जो हमारी किडनी है वो भी एक मेम्ब्रेन से ढकी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कौन सी है वो? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम झिल्ली। ये याद रखना है हमको कि पेरिटोनियम नामक झिल्ली किसकी चारों ओर रहती है? किडनी के चारों ओर रहती है। हम यहाँ लिख लेते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम जो आउटर लेयर होती है किडनी की, वो कौन सी रहती है? पेरिटोनियम। कौन सी रहती है? पेरिटोनियम। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद हम इस पर आएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा इस तरह की दो बड़ी बड़ी क्या आई हुई है? नसें आई हुई हैं। इनको एक नस है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्टा आर्टरी। क्या बोलेंगे? ऑर्टा आर्टरी। उसके बाद जो दूसरी वेसल्स है उसको हम क्या बोलेंगे? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। इन दो नसों से मिलकर देखिए आप, ये वाली जो नस है, ये वाली नर्व्स आगे जाकर किडनी में मिल रही है और ये इसमें भी जा रही है। देन ये वाली जो नर्व्स है ये इसमें भी जा रही है और ये वेसल्स जो है इसमें भी जा रही हैं। तो हमने देखा जो ब्लड है, किडनी क्या करती है? किडनी ब्लड का फिल्टर करती है। ऐसा नहीं है कि हमने पानी पिया, पानी तो जाएगा किडनी में, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे यूरिन में जितनी महक आती है, गंदी वाली स्मेल आती है, वो किसकी वजह से आती है? ब्लड में जो अनुपयोगी पदार्थ है, किडनी क्या करती है? वो उनको बाहर निकाल लेती है और वो जो अनुपयोगी पदार्थ हैं वो किडनी यहाँ पर आके स्टोर करके और वो वाटर में मिला करके यूरिन के थ्रू, ये जो हमारी यूरेटर है, इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाली नस को यूरेटर। इस यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देती है। देन वो किसके थ्रू निकल जाता है? देन वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो जो ब्लड है यहाँ पर रेड कलर से जो बना हुआ है, इसका मतलब है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन मिलकर आई हुई है इसमें। और जो ब्लू वाली है उसमें क्या है? उसमें CO2 है। उस ब्लड में क्या है? CO2 है। तो इस तरह ब्लड यहाँ पर आएगा किडनी में यहाँ से। देन यहाँ किडनी में जिस प्रकार यहाँ पर है, इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। अभी ये हमने बाहर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अंदर का स्ट्रक्चर हम इससे पढ़ेंगे। तो अब वो ब्लड इसके थ्रू किडनी में जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रोसेस होगी, क्योंकि किडनी के अंदर बहुत और भी छोटे छोटे से ऑर्गन्स होंगे, छोटे छोटे से। वो क्या करेंगे? वो ब्लड को प्योर करेंगे। क्या करेंगे? प्योर करेंगे। उसके बाद क्या होगा? ब्लड को प्योर करने के बाद वो सही सही उपयोगी पदार्थ को अलग कर देंगे, अनुपयोगी पदार्थ को अलग कर देंगे। अनुपयोगी पदार्थ यहाँ रह जाएगा और उपयोगी पदार्थ दोबारा से इन नसों में
चला जाएगा। तो उसके बाद जो ये हमारा शेष भाग जो अनुपयोगी पदार्थ बचा है वो किस में, वो वाटर में मिलेगा, और वाटर में मिलने के बाद वो इस यूरेटर के थ्रू आएगा और देन वो यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए किडनी तो रेगुलर वर्क करेगी, किडनी रेगुलर वर्क करती है, तो अगर वो सीधे यहाँ पर छोड़ती है और इसे कोई स्टोर करने के लिए नहीं होता, तो हमें बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या है, अंदर एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक तरह की थैली है जो क्या करेगी, यूरिन को स्टोर करके रखेगी, और एक टाइम पीरियड पर जब ये पूरी यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगी उस यूरिन से, तब क्या करेगी, तब ये उस यूरिन को पास आउट करेगी। तो ये प्रोसेस मेनली किडनी की होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस तरह की वीडियो बना सकूं और मुझे मोटिवेशन मिल सके। देन अब हमारा ये वाला डायग्राम हो चुका है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं इस वाले डायग्राम की ओर। ये डायग्राम है हमारा किडनी का इनर पार्ट, किडनी के अंदर के जो भाग है उनको खोलकर बताया गया है। तो सबसे पहले किडनी की जो आउटर मेम्ब्रेन थी उसको हमने क्या बताया था, किडनी के आउटर मेम्ब्रेन को हमने बताया था पेरिटोनियम। ये बात याद रखने की योग्य है कि किडनी की बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। पेपर की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। किडनी की बाहरी परत को, झिल्ली को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। आप मेरे साथ बोलिए, आपको साथ साथ याद भी होता जाएगा। उसके बाद हमने देखा ये किडनी है, और किडनी की ये जो अंदर वाला केवल एक बाहरी झिल्ली होगी, और अंदर वाले इस भाग को हम क्या बोलेंगे, अंदर वाले इस भाग को हम कॉर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। अंदर वाले इस मोटी झिल्ली को क्या बोलेंगे, मोटे भाग को कॉर्टेक्स बोलेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि किडनी में भी इस तरह के दो क्या आई हुई है, नसें आई हुई हैं, इस तरह की वेसल्स आई हुई हैं। एक में क्या जा रहा होगा, रेड बन रही है तो ऑक्सीजनेटेड, और इस वाले में कार्बन डाइऑक्साइड वाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक अंदर की ओर धंसा हुआ भाग है, ये वाला। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, जो जैसे ही हम किडनी में अंदर इस वाले पोर्शन में घुसेंगे तो इसको हम बोलेंगे हाइलम। क्या बोलेंगे, हाइलम। किडनी के इस भाग को, जो मुख्य द्वार है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइलम, हाइलम। और एक नस जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आर्टरीज होती है। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिसमें ऑक्सीजन मिली होगी वो आर्टरीज होंगी, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो क्या होंगी, वो वीन्स होंगी। तो ये वाली जो है ये है तो आर्टरी, लेकिन अगर ये इसमें जा रही है तो हम, किडनी में जा रही है तो हम इसको बोलेंगे रेनल आर्टरी। क्या बोलेंगे, रेनल आर्टरी। और जो ये नीचे वाली वीन्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेनल वीन, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। उसके बाद जैसे ही ये ऑक्सीजन किडनी के अंदर जाती हैं तो ये इस तरह से फैल जाती हैं, बढ़ जाती हैं। अब आप देख रहे होंगे किडनी के अंतर्गत ये इस तरह की एक शेप बनी हुई है ना, क्या बनी हुई है, इस तरह की शेप बनी हुई है। इस शेप में क्या होता है, ब्लड जो है, दरअसल ब्लड जो है वो इसी में जाकर फिल्टर होता है, इस शेप में ही जाकर फिल्टर होता है। क्योंकि इस शेप में 3 लाख से भी अधिक, किडनी में 3 लाख से भी ज्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। इसमें क्या है, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स हैं। क्या है, हम यहां लिख लेते हैं नेफ्रॉन। किडनी ज्यादातर, क्योंकि इसमें 3 लाख से भी ज्यादा नेफ्रॉन है, इसलिए किडनी की जो इकाई है वो क्या है, वो नेफ्रॉन है। इसीलिए हम किडनी के अध्ययन करने वाले को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी का जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। और इनमें क्या है, नेफ्रॉन है, और ये नेफ्रॉन ही क्या करते हैं, ये नेफ्रॉन ही ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो जैसे ही ब्लड इनके थ्रू इन नेफ्रॉन में जाएगा तो ये नेफ्रॉन क्या करेंगे, ब्लड को फिल्टर करेंगे। देन वो बाद में इस प्रक्रिया के थ्रू, यूरेटर के थ्रू, ये यूरेटर जो है इसके थ्रू बाहर निकलेगा। अभी हम नेफ्रॉन को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नेफ्रॉन भी एक, इसमें 3 लाख नेफ्रॉन है, और एक नेफ्रॉन की भी बहुत ही जटिल संरचना है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज हम केवल किडनी के ऊपरी भागों के बारे में
और जो ये अंदर ये है इनके बारे में समझेंगे। देन हम नेक्स्ट वीडियो की ओर मूव करेंगे। तो हमने समझा कि किडनी में इस तरह की 2 नसें गई हुई हैं, एक में ऑक्सीजन मिलके जाएगा, उसको हम रेनल आर्टरी बोलेंगे। केवल रेनल लगाना है, बाकी आर्टरी हम पहले से ही जानते हैं, रेनल आर्टरी। उसके बाद जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जाएगा, उसको हम रेनल वीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेनल वीन। देन जो किडनी का मेन जो गेट होगा अंदर धसा हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइलम बोलेंगे। और किडनी के इस लेयर को, इस मोटे लेयर को हम क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। और बाहरी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोलेंगे किडनी के। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि किडनी की कौन सी मेम्ब्रेन के अंतर्गत रहती है? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंतर्गत रहती है। उसके बाद देखा कि इस तरह की शेप बनी हुई है, और ये जो शेप है हम इसको क्या बोलते हैं? इस शेप को हम मेड्यूला बोलते हैं, रेनल मेड्यूला बोलते हैं। इस शेप को क्या बोलते हैं? ये जो मोटे मोटे ये जो इस तरह के बने हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? रेनल मेड्यूला बोलते हैं। ध्यान रखें, एक मेड्यूला हमने पहले भी पढ़ा है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। वो किस में पढ़ा है? वो नर्वस सिस्टम में पढ़ा है, तंत्रिका तंत्र में पढ़ा है। और ये वाला मेड्यूला कौन सा है? ये है रेनल मेड्यूला। ये किसके अंतर्गत है? जहां अगर रेनल आ जाए तो वो समझ जाना वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंतर्गत आएगा। केवल मेड्यूला भी लिखा है तो भी आप एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंतर्गत लिखिएगा उसे। और अगर मेड्यूला ऑब्लंगाटा आता है तब वो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने किडनी के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।